वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैंने क्लास 9 मैथ्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर पढ़ाना था। तो सबसे पहले है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट मेरे पास है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए एंड बी किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। तो इसमें तीन तीन हमारे पास साइन यूज़ होता है। एक होता है ग्रेटर, एक होता है लेस, ग्रेटर, लेस देन और इक्वल का। तो अब मैं लिखती हूँ ए इज़ स्मॉलर देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी और ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो अब मैं आप लोगों को इसकी स्टेट्स बताती हूँ कि अब इसको हम एग्जांपल के तौर पे करते हैं और इसमें हम लोग वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले मैं 4 लेती हूँ। 4 इज़ स्मॉलर देन 6। आपको पता होगा कि 6 ग्रेटर है और 4 स्मॉलर है। उसके बाद है कि 3 इज़ इक्वल टू 3। तो 3 के बराबर होगा, हमने ए बी को बराबर लेना है। और उसके बाद मेरे पास है ए बड़ा होना चाहिए, यानी 6 मैं ले लेती हूँ ए को और 4 लेती हूँ बी को। तो स्टूडेंट्स ये तीन प्रॉपर्टीज़ इसमें यूज़ होती हैं। इसमें 3 स्टेट्स होते हैं जिसमें होते हैं ग्रेटर, लेस देन और इक्वल का। सेकंड मेरे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है मेरे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी क्या है कि फॉर ऑल हमारे पास क्या होगा, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। किससे बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। उसके बाद मेरे पास है इसमें एक स्टेट होता है कि जब हम कहेंगे ए इज़ ग्रेटर देन बी, फर्स्ट हम कहेंगे ए स्मॉलर देन बी, जिसकी तरफ ये मुंह ओपन होता है उस वो किसको शो करता है, ग्रेटरनेस को, यानी बी बड़ा है। तो ए इज़ स्मॉलर देन बी एंड बी इज़ स्मॉलर देन सी। तो इट इम्प्लाइज डैट इसको पढ़ते हैं, इट इम्प्लाइज डैट ए इज़ स्मॉलर देन सी। तो स्टूडेंट्स इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ए हम लोग ले लेते हैं 4 को। 4 इज़ स्मॉलर देन 9 एंड 9 इज़ स्मॉलर देन 10। तो इट इम्प्लाइज डैट 4 इज़ स्मॉलर देन 10। तो ये आपको पता चल रहा होगा कि जब 4 छोटा होगा 9 से और 9 छोटा होगा 10 से, तो फिर 4 10 से भी छोटा होगा। तो ये तो करेक्ट है, तो ये इन्होंने सही बताया हुआ। अब मैं आप लोगों को सेकंड बताती हूँ। ये मेरे पास है बी पार्ट, ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। इट इम्प्लाइज डैट ए इज़ ग्रेटर देन सी। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ले लेती हूँ 8 इज़ ग्रेटर देन 6 एंड 6 इज़ ग्रेटर देन 3। तो फिर क्या मतलब है इसका कि ए बड़ा होगा, 8 बड़ा होगा सी से यानी 3 से। तो आपको पता चल रहा होगा 8 ग्रेटर है 3 से, तो ये भी हमारे पास सही है। अब मैं आप लोगों को थर्ड प्रॉपर्टी बताऊंगी। ये हमारे पास था ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नोट कर ली है कि ए इज़ स्मॉलर देन बी और बी स्मॉलर देन सी। तो इसका क्या मतलब है, इट इम्प्लाइज डैट ए इज़ स्मॉलर देन सी। तो हमें पता है कि ए सी से भी स्मॉलर होगा। ए बी से स्मॉलर है तो इसका क्या मतलब है, ए सी से भी स्मॉलर होगा। अब मेरे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स क्या होता है, अब मैं इसका फर्स्ट बताती हूँ कि अगर ए स्मॉलर देन बी होगा, इट इम्प्लाइज डैट ए प्लस सी स्मॉलर देन बी प्लस सी। यानी अगर मेरे पास ए और बी, मेरे पास दो टर्म्स होंगी, तो अगर बी बड़ा है ए से, तो जब मैं ए में सी ऐड करूँगी यानी थर्ड रियल नंबर ऐड करूँगी, तो तब भी वो छोटा होगा बी से। तो इसकी मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। 3 स्मॉलर देन 5। जब मैं 3 स्मॉलर देन 5, 3 में मैं 1 ऐड कर लूँ, 5 में मैं 1 ऐड कर लूँ, 4 स्मॉलर देन 6। तो ये देखें, ये भी हमारे पास 6 साइड वाली ग्रेटर आ रही है, यानी 20 साइड वाली ग्रेटर आ रही है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके पास ग्रेटर वही वैल्यू रहेगी। तो ये सब इनइक्वालिटीज़ है। इनइक्वालिटीज़ में क्या होता है, हमारे पास ग्रेटर होता है, लेस देन का साइन। इनको हम लोगों ने इनके हम लोग इनइक्वालिटीज़ बताते हैं, इनके हम लोग प्रॉपर्टीज़ बताते हैं। इनको बोलते हैं इनइक्वालिटीज़। जो इक्वल नहीं होते उनको इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं, और इनके हम प्रॉपर्टीज़ बताते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ थर्ड हो गया हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। तो इसका मेरे पास सेकंड पार्ट है, यानी बी प्रॉपर्टी। इसके जो बी पार्ट है वो मैं आपको बताती हूँ। तो स्टूडेंट जो बी पार्ट है उसमें क्या है, सिंपली लेस देन के साइन नहीं है बल्कि ग्रेटर का साइन है। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने साइन थोड़ा चेंज कर लिया। पीछे था लेस देन का, तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है। तो फिर हम लोग जब ए में हम लोग थर्ड टर्म यानी सी ऐड करेंगे दोनों तरफ, तो फिर तब भी हमारे पास ए वाली साइड बड़ी आएगी। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 9 ग्रेटर देन 2। जब मैं 9 में 3 ऐड करूँगी तो बड़ा आएगा 2 + 3 से, यानी दोनों तरफ हमने सेम टर्म्स ऐड किए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा
11 ग्रेटर देन 5। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास 12 है, सॉरी, फिर हमारे पास 12 भी ग्रेटर देन 5 आएगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी फोर्थ प्रॉपर्टी, जो कि है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। हमारी ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे ख़त्म होती है। अब मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पे बताने लगी हूँ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड सी ग्रेटर देन ज़ीरो। सी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी ज़ीरो से बड़ा। यानी ज़ीरो से बड़ा कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 और इससे आगे सारा। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इसका फर्स्ट जो है हमारे पास कि अगर ए बड़ा होगा बी से, तो इट इम्प्लाइज डैट जब हम लोग थर्ड टर्म यानी सी को ऐड करेंगे तब भी यही वाली साइड बड़ी रहेगी। तो इसकी मैं एग्जांपल बताती हूँ। एक 9 जब बड़ा होगा 3 से, तो फिर जब 9 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी और जब मैं 3 को भी सेम टर्म से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 9 ग्रेटर देन 3 आएगा। तो ये वाली साइड बड़ी आ रही है। तो इसका क्या मतलब है कि ए बड़ा है बी से, तो ये हमें बताता है। तो सेकंड मेरे पास है ए इज़ स्मॉलर देन बी, इट इम्प्लाइज डैट ए सी इज़ स्मॉलर देन बी सी। तो जब स्मॉलर की बात की जाएगी, यहाँ पे मैं 6 लिख देती हूँ, 6 इज़ स्मॉलर देन 9। तो जब मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, सी वाले टर्म लेती हूँ मैं, 2 ज़ीरो नहीं लेना, उन्होंने बताया हुआ है। तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और मैं 9 को मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, यहाँ पे मेरे पास 12 ग्रेटर देन स्मॉलर देन 18 आ जाएगा। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको नज़र आ रहा है 18 हमें बड़ा होता है और यहाँ पे 9 बड़ा होता है। तो इसी तरह हमने इनइक्वालिटीज़ के साइन यूज़ किए हैं। अब मेरे पास उसके बाद है, ये हमारे पास ए पार्ट था और ये मेरे पास बी पार्ट है। बी पार्ट का हम लोग सब पार्ट भी करेंगे। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड सी इज़ स्मॉलर देन ज़ीरो। सी इज़ स्मॉलर देन ज़ीरो। स्मॉलर देन ज़ीरो में कौन कौन से आते हैं, नेगेटिव साइन वाले आते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, इट इम्प्लाइज दैट ए सी इज़ लेस देन बी सी। तो हम ए सी इस तरफ क्या लेंगे, स्मॉलर सी को हम लोगों ने क्या लेना है, स्मॉलर देन ज़ीरो यानी माइनस की वैल्यूज़ में लेना है। तो जब मैं कहूँगी ए मेरे पास मैं क्या लूँगी, ए ऐसी टर्म लूँगी जो पॉजिटिव में होगी ताकि मेरे पास बड़ी आए। तो यहाँ पे मैं 9 लेती हूँ, 9 ग्रेटर देन 3। इट इम्प्लाइज डैट जब मैं 9 को -2 से करूँगी तो वो लेस देन आएगा 3 -2 से। 9 2 ज़र 18, -18 और -6 बड़ा होता है। तो स्टूडेंट्स जब आप लोग माइनस की वैल्यूज़ की बात करते हैं, ये स्केल है मेरे पास, ये मेरे पास ज़ीरो है, ये माइनस के टर्म्स हैं और ये पॉजिटिव टर्म्स हैं। जब माइनस के टर्म में जितनी वैल्यूज़ की जो वैल्यूज़ जो काउंट होती हैं, काउंटिंग में जो बढ़ती जाती हैं, जैसे मेरे पास 23 है, पहले मैं क्या लेती थी 22, 23। इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा स्टूडेंट्स, इन दोनों से बड़ा स्मॉल वाला होगा, जिसकी जो 22 है वो बड़ा होगा, उसको हम लोग बड़ा कहेंगे, और जो 23 है वो हमारा 22 से लेस देन होगा। तो स्टूडेंट्स ये इसमें भी सेम यही बात है कि 6 बड़ा है 18 से। अब यहाँ पे 16 की बात होती है तो 16 छोटा होता है, 16 तब भी बड़ा होता है 18 से। 6 की बात की तब भी बड़ा है वो 18 से, -6। जब माइनस के मुकाबला हो तो हम लोग जो स्मॉल होती है उसको हम लोग बड़ा कहते हैं, स्मॉल जो होती है वो हमारे पास बड़ा होता है। स्टूडेंट्स ये बात याद रखें, स्केल्स में हमेशा यही होता है, नेगेटिव वाली साइड पे पॉजिटिव वाली साइड पे ऐसा नहीं होता। अब मैं इसका सेकंड पार्ट आपको बताती हूँ कि जब ए इज़ स्मॉलर देन बी होगा तो इट इम्प्लाइज डैट ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी, यानी जितनी हम लोग इस साइड पे वैल्यूज छोटी लेंगे हमारे पास वो साइड बड़ी आएगी। तो इस तरह मैं छोटी ले लेती हूँ, 2 इज़ स्मॉलर देन 4। तो फिर जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगी -3 से तो ये बड़ा आएगा। और बी क्या है, बी मैंने लिया हुआ है 4 को भी जब मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँगी 2 3 ज़ा 6, -6 ग्रेटर देन -12। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने अभी बताया है कि जितनी टर्म छोटी होती हैं उतना ही वो वैल्यूज़ वो वाली साइड बड़ी होती है। तो ये वाली साइड बड़ी है तो इसका -6 आए और -12 छोटा है। तो ये तो क्या बता रहा है कि जब ए हमारे पास स्मॉलर देन बी होगा, इसमें क्या होना चाहिए कंडीशन के सी स्मॉलर देन ज़ीरो होना चाहिए। ज़ीरो से
स्मॉलर यानी नेगेटिव वाली साइड पे होना चाहिए। तो इस तरह करके आपका इक्वल आएगा। जिस तरह उन्होंने बताया है साइन आपकी चेंज होंगी इस लिहाज से जब आपका माइनस में दिया होगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको अच्छे समझ आ गया होगा। मैं आप लोगों को फिफ्थ प्रॉपर्टी जो कि है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो स्टार्ट करवाऊँगी। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसमें भी क्या होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर और ए और बी को ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ज़ीरो के इक्वल होगा तो फिर हमारे पास वो इनइक्वालिटी के तौर पर यूज़ नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पे मेरे पास है ए इज़ स्मॉलर देन बी। स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास है ए स्मॉलर देन बी, तो फिर हमारे पास क्या बनता है 1/a। तो 1/a क्या होगा, ग्रेटर देन 1/b। तो इसकी में भी आप एग्जांपल बताती हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले इसमें हम लोग a ले लेते हैं 3 इज स्मॉलर देन 5। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास है इफ़ एंड ओनली इफ़ 1/3 इज़ ग्रेटर देन 1/5। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को इसका मैं एक और मेथड बताती हूँ। तो इसको पढ़ते हैं ए स्मॉलर देन बी इफ़ एंड ओनली इफ़ 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। तो आप लोगों ने इसको फाइंड आउट करना है। तो आप 3 को बाहर रखें, 1 को अंदर रखें। आप लोगों को देखने कौन सी साइड पड़ी है। सबसे पहले आप पॉइंट यूज़ करें। यहाँ पे ये बन गया 3 3 ज़ा 9 और 1 बच जाता है। फिर दोबारा 3 3 ज़ा 9, 0.33 समथिंग आ रहा है 1/3 का। और आप लोगों को पता है कि यहाँ पे मैं 5 को बाहर रखूँ और 1 को अंदर रखूँ तो मेरे पास क्या आएगा 0.2। तो आपको पता है 0.3 बड़ा है 0.2, तो आप लोग क्या कहेंगे 0.3। तो इसलिए ये वाली साइड हमारी बड़ी आएगी। तो अब मेरे पास बी पार्ट है। बी पार्ट में हम लोग यहाँ पे मेरे पास स्मॉलर का साइन यूज़ आता था। अब मैं यहाँ पे ग्रेटर का साइन यूज़ करके इफ़ एंड ओनली इफ़ 1/a इज़ स्मॉलर देन 1/b। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है हम लोगों ने, a को ग्रेटर लेना है। ग्रेटर में ले लेती हूँ 9 इज़ ग्रेटर देन 6 इफ़ एंड ओनली इफ़ 1/a यानी 1/9 इज़ स्मॉलर देन 1/6। इसमें भी क्या करना है आप लोगों ने, सिंपली 9 को बाहर रखें, 1 को अंदर रखें। 9 1 ज़ा 9, 1 बच गया। 9 1 ज़ा 9 यानी 0.11 समथिंग आ रहा है, यानी चलता जाएगा इसी तरह ही। उसके बाद मेरे पास से अब मैं 6 को बाहर रखूँगी। 6 को मैं बाहर यूज़ करूँगी, 1 को अंदर रखूँगी, पॉइंट लगाऊँगी, यहाँ पे 0 बन जाएगा। 6 1 ज़ा 6, 4 बच गया। यहाँ पे मैं 40 कर दूँगी। 6 7 ज़ा, तो मैं यहाँ पे 6 टाइम 36 यूज़ करके यहाँ पे दोबारा 4 बच जाएगा और इसी तरह हमारे पास 0.16 समथिंग आएगा। अब आप बताइए कि 0.11 बड़ा है या 0.16। तो आप लोगों का आंसर होगा 0.16। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। 0.16 हमारा बड़ा है, इसलिए हम लोगों ने इसकी तरफ मुंह ओपन किया। जिसकी तरफ मुंह ओपन होता है वो साइड ग्रेटर को शो कर रही होती है, जिसकी तरफ क्लोज होता है यानी ये देखिए आप लोग ये वाली साइड क्लोज शो हो रही है, जो कि बता रहा है कि ये लेस देन है और ये ग्रेटर देन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।